आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बातचीत कर रहे हैं मिस्टर मृत्युंजय सिंह से ईडी परसिस्टेंट सिस्टम के। उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी की विस्तार योजनाओं को लेकर। सर, मेरा अगला सवाल जो था वो कंपनी की बिलिंग रेट्स के ऊपर था, क्योंकि बिलिंग रेट्स को देखें तो कंपनी की जो ऑन साइट और ऑफ शोर दोनों ही बिलिंग रेट्स में ग्रोथ वाइज ऑफ शोर के में एक बड़ा फ्लिप आता हुआ दिखाई पड़ा है और ऑन साइट ने भी पिछले 2 क्वार्टर में कोई खास तेजी नहीं दिखाई है। ये इंप्रूव होने की उम्मीद लगा सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जैसे हमारा जो बिलिंग रेट है ज्यादातर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप देखें पिछले साल से इस बार में बिलिंग रेट की बढ़ोतरी हुई है और जिस तरह का हम काम करते हैं हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें सप्लाई डिमांड जो है वो स्क्यूड है। हम काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो बिलिंग रेट पे हमारा थोड़ा बहुत टेल विंड है। अब कंपटीशन चेंज होगा तो उसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इसमें मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट और मार्जिनली अप होगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा इसमें। ओके, रेवेन्यू जो यूटिलाइजेशन वाइज सर अभी सिचुएशन कंपनी किस तरह की है और दूसरा एट्रिशन रेट क्या चल रहा है लास्ट क्वार्टर में? यूटिलाइजेशन बहुत हेल्दी है। हम हमारे ऑपरेशन काफी स्प्रेड आउट है, हम काफी सारे कंट्रीज में हैं, करीब हमारे करीब 15-20 सेंटर हैं, तो यूटिलाइजेशन उसमें मैनेज करते हैं, काफी ऑपरेशनली काफी हमारा कंट्रोल रहता है। अट्रिशन करीब 16-17% है। ये हमारा जो कंपनी है काफी हाईटेक काम करते हैं, तो 16-17% हमारा हाईटेक काम करने के लिए काफी मेरे ख्याल से तो काफी बैलेंस्ड अट्रिशन है। इसमें काफी सारे लोग जो होते हैं वो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मास्टर्स या बाकी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे काफी सारे मतलब करीब 7-8% जो है वो उसकी वजह से होता है। तो अट्रिशन काफी हेल्दी है और मेरे ख्याल से इस रेंज बाउंड में ही रहेगा, 16-17 के आसपास ही रहेगा। ओके, एक और चीज सर, कंपनी की जो क्लाइंट प्रोफाइल को मैं देख रहा था पिछले 3 क्वार्टर से लगातार, इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से लगातार क्लाइंट प्रोफाइल जो है वो इंप्रूव हो रहा है। चाहे टॉप क्लाइंट्स हो, टॉप 5 क्लाइंट्स हो या टॉप 10 क्लाइंट्स हो, तीनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड ये जो सिचुएशन है ये ऐसे ही जारी रहेगी और क्या कोई बड़ा क्लाइंट जिसके लिए कंपनी बातचीत या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए कंपनी बातचीत कर रही है जो कि Q2 में या Q1 के सेकंड हाफ तक आता हुआ दिखाई पड़ेगा? जी हाँ, क्लाइंट फोकस जो है ये पार्ट ऑफ डेलिबरेट स्ट्रैटेजी था। हमने लास्ट ईयर जब हमने अपने कंपनी का रीफोकस किया था, हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था कि हम एक क्लाइंट के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं, और अगर वो अभी आपका उसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम स्पेसिफिक अकाउंट में जाके ब्रॉड बड़े काम उठा रहे हैं, तो उसका असर ये दिख रहा है और मेरे ख्याल से ये जारी रहेगा। ये जो ट्रेंड है ये नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये बिल्डअप होगा और उसकी वजह से हमारे मतलब ओवरऑल हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम हो जाएगा। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में अनाउंस कर सकूं, अगर होगा तो मैं डेफिनेटली मार्केट में आके बात करूंगा उसके बारे में। ओके, वॉल्यूम वाइज ग्रोथ किस तरह की उम्मीद लगा रहे सर आप गोइंग फॉरवर्ड, यानी Q2 के लिए क्या आपके अनुमान है किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ वहां पर देखने को मिल सकती है? देखिए, हम फोरकास्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन हमने साल के लिए कहा है कि लो टीन डिजिट में ग्रोथ होना चाहिए और हम अभी तक तो लग रहा है कि वी आर ट्रैकिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए, हमारा प्रोडक्ट रेवेन्यू होता है, और प्रोडक्ट रेवेन्यू की जो बुकिंग होती है वो किस दिन हुई, क्योंकि वो बहुत लंपी होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना कि एक क्वार्टर में कितना आएगा, अगले क्वार्टर में कितना आएगा। अगर आप देखिए पिछले क्वार्टर भी हमारा सर्विसेज रेवेन्यू ग्रो किया था, पर प्रोडक्ट रेवेन्यू इतनी तेजी से ग्रो नहीं किया था। तो किसी क्वार्टर में प्रोडक्ट ग्रो करता है तो देन उसका इम्पैक्ट अलग आता है, क्योंकि 30% प्रोडक्ट रेवेन्यू है जो काफी सिग्निफिकेंट है हमारे साइज के कंपनी के लिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत मुश्किल है, बट ब्रॉडली डेफिनेटली हमने जो पहले मार्केट में कहा है कि लो टीन ग्रोथ करेगा, हम उम्मीद करते हैं कि साल होने तक डेफिनेटली वहां तक पहुंच सके। ओके सर, आईपी बिजनेस को लेकर भी जो नंबर्स हैं उसमें लगातार 3 क्वार्टर से कुछ एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और शायद इन लाइन है आईएसवी बिजनेस जैसे ही यहाँ पर भी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रहा है। इंप्रूवमेंट के लिए कंपनी ने क्या सर किस तरह की ग्रोथ या फिर किस तरह के कामकाज किए हैं? हाँ, देखिए, आईपी बिजनेस में काफी लॉन्ग टर्म साइकिल होता है। देखिए, ये जो बिजनेस है क्या है कि हमें आदत हो गई है इंडस्ट्री की एक सर्विसेज जो बहुत ऑपेक्स टाइप बिजनेस होता है। भाई हमने लोग लाए और 6 महीने के बाद वो लोग की बिलिंग होती है और आपका रेवेन्यू बढ़ने लगता है। आईपी बिजनेस बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो बिलिंग सेल्स साइकिल होता है साल से 1.5 साल के आसपास होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट साइकिल कम से कम 9 से 12 महीने का होता है। तो इनके जो ड्यूरेशन होते हैं, जब तक मैं एक प्रोडक्ट कंसेप्चुलाइज करके लॉन्च करता हूँ, मार्केट में सेल करता हूँ, तब तक 1 से 1.5 साल लगता है हमको लॉन्च करने में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट एपेटाइट अलग होती है, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड जो है वो सही ट्रेंड नहीं होता है। तो सही ट्रेंड होता है साल दर साल। अगर आप पिछले साल का देखें और इस साल का देखें तो हमारा रेवेन्यू काफी चेंज हुआ है आईपी बिजनेस में भी।
ओके, जोग्राफिकल वाइज भी सर जो ग्रोथ आई है इस बारी वो यूरोपियन मार्केट में एक स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये दूसरा मार्केट है जहां पर कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। 2 अमेरिकन मार्केट में नंबर्स इंप्रूव हुए हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना इन दोनों मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इन दोनों मार्केट्स में क्या पार्क्स एक्विजिशन जो यूरोपियन मार्केट को ड्राइव कर रहा है और ROW के लिए क्या काम करके गया है सर इस क्वार्टर में? नहीं, पार्क्स तो पिछले क्वार्टर में नहीं था, तो नंबर में हमारा यूरोप का बिजनेस बहुत छोटा है तो उसका ज्यादा असर मैं मतलब आई वुड नॉट काउंट दैट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करना शुरू किया। हमने यूपी में डिजिटाइजेशन का काम किया था। लास्ट क्वार्टर में हमने काम शुरू किया MP में। ये सेम टाइप काम है। हम क्या कर रहे हैं कि विधानसभा की जितनी प्रोसीडिंग है उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं और आप उसको सर्चेबल बना रहे हैं। तो कोई वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट अगर आप कोई जानना चाहते हैं कि हमारे लेजिस्लेटर या मुख्यमंत्री ने किस मुद्दे पे क्या कहा और कब कहा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अभी ये सेक्रेटरीट के लिए बन रहा है, इवेंचुअली ये पब्लिक के लिए ओपन हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। और ये काम हम तेजी के साथ हर स्टेट में ले जाना चाहते हैं। हर स्टेट में हम चाहते हैं कि, और ये लोकल लैंग्वेज में है। तो जैसे हिंदी में अगर कोई आदमी सतना में बैठ के जानना चाहता है कि हमारे मुख्यमंत्री या हमारे विधायक जी ने किस मुद्दे के ऊपर क्या कहा, तो आप उसको वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह के जो नए तरह के काम है ये हम इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये सारा कुछ IP ड्रिवन है। ये हम सर्विसेज टाइप अपॉर्चुनिटी नहीं कर रहे हैं। तो इसी का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस। चलिए, आपने बतौर मीडिया हाउस हमारे लिए काफी अच्छा काम आप आने वाले समय के लिए कर रहे हैं। ये शायद हमें भी बहुत मदद देगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह इस काम को भी करने के लिए और हमारे साथ मौजूद भी रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। हमारे साथ गौरांग शाही मौजूद है। गौरांग, हम परसिस्टेंट सिस्टम के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। यूरोपियन और ROW दोनों ही कारोबार अच्छा कर रहे हैं और कंपनी डी रिस्क भी कर रही है अपने आप को अमेरिकन मार्केट से, जहां पे मेजर रेवेन्यू ड्राइवर इनके लिए। आप क्या राय रखते हैं परसिस्टेंट को लेकर? पहले तो IT क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं सुमित, तो आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबा होना चाहिए। हालांकि मैं टिप्पणियों को सुन रहा था मैनेजमेंट के तरफ से और वो काफी उत्साहित है अपने कारोबार को लेकर के आने वाले समय में, और परिवर्तन शायद उम्मीद से जल्द आ सकता है। समय सीमा 1.5-2 साल की है। तो जिस तरीके से हमने एक निचली तरफ के रुझान देखे IT सेक्टर में और IT स्टॉक के भाव में, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि इस बारी के जो नतीजे आए हैं सुमित, तो वो थोड़े बहुत उत्साहजनक थे, मायूसी भरे तो बिल्कुल नहीं थे। उस लिहाज से परसिस्टेंट सिस्टम पर हमारी खरीदारी की राय है। लक्ष्यांक करीबन 685-690 के आसपास के हमारे, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया है नजरिया आपका लंबी अवधि का होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग अपना समय में देने के लिए और कंपनी में बातचीत करने के लिए। 680-685 रुपए के टारगेट्स गौरांग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन नजरिया उन्होंने कहा कि लंबी अवधि का आप यहाँ पर रखकर चल सकते हैं। 617 रुपए के स्तरों पर अभी फिलहाल ये शेयर कामकाज कर रहे हैं।